एक न्यू बॉर्न बेबी जिसको माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, लेकिन जैसे ही दूध उसके मुंह में जाता है तो वो सांस लेना बंद कर देता है और उसके नाक और मुंह से बबल्स निकल रही हैं। और पहला सवाल ये उठता है, क्या ये निमोनिया है या कुछ और? जी हाँ, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, एसोफेगल एट्रेजिया विद एसोफेगल फिस्टुला। तो अगर इसे मिस किया जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। हम स्टैंडर्ड सर्जिकल टेक्स्ट बुक, सर्जिकल टेक्नोलॉजी से डायग्नोसिस, सर्जिकल स्टेप्स और मैनेजमेंट को आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ थोरेक्स। हमारा एसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है और जबकि ट्रेकिया डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाता है जो कि हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती हैं इन नॉर्मल सिचुएशन। बट इन केस ऑफ एसोफेगल एट्रेजिया हमारा एसोफेगस डिवाइड हो जाता है और ऊपर से ये ब्लाइंड पाउच बनाता है और डिस्टल एंड नीचे हमारे स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है। और जबकि ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला एक नॉन जेनेटिक कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें ट्रैकिया और एसोफेगस के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन होती है। मोस्ट कॉमन टाइप इज टाइप सी, जिसमें अपर पाउच मींस प्रोक्सिमल एंड ब्लाइंड होती है और लोअर एसोफेगस ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है। क्लिनिकल साइंस क्या होंगे, मींस केस की प्रेजेंटेशन क्या होगी? नंबर 1 पर हमारे पास है फ्रोथी सिक्रेशंस, मींस स्लाइवा फ्रॉम माउथ एंड नोज। पेशेंट के माउथ और नोज से बबल्स निकलेंगी। सेकेंडली, इनएबिलिटी टू स्वेलो, जब वो चीज कोई खाएगा तो उसके अपर पाउच में वो रह जाएगी और वो उसको स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो चोकिंग होगी, सांस लेने में उसको दुश्वारी होगी। थर्ड पर हमारे पास है साइनोसिस ऑन फीडिंग, कि उसका रंग नीला होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 इज वोमिटिंग। नेक्स्ट वन इज एस्पायरेशन, कि अगर ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला होगा तो वो एसोफेगस से ट्रेकिया के जरिए लंग्स में खुराक जा सकती है और पेशेंट एस्पायरेट कर सकता है। लास्ट वन इज एनजी क्वाइल्स इन अपर पाउच मीन प्रोक्सिमल एंड, तो एनजी जो है वो पास नहीं होगी, वो दोबारा अंदर ही अपर पाउच में क्वाइल अप हो जाएगी। तो जहां हम क्लियरली देखते हैं कि फीडिंग कैसे फैटल हो सकती है ड्यू टू एस्पायरेशन। केस प्रेजेंटेशन की कंफर्मेशन के लिए डायग्नोसिस करेंगे। तो जैसे हमको पता है कि एनजी अपर पाउच में क्वाइल अप हो जाती है, तो हम इसमें कलर फूड के जरिए इसको इंसर्ट करेंगे तो फूड वापस आएगी, तो उसे हमें पता चल जाएगा कि एसोफेगल एट्रेजिया है। सेकेंडली, जब हम एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो लार्ज गैस बबल शो करता है थोरिक्स के अंदर, तो ये एसोफेगल एट्रेजिया के साइंस आप होते हैं। इन इन्वेस्टिगेशंस की कंफर्मेशन के बाद सर्जरी को डिले करना फजूल है। अब जब आपको बेसिक क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, केस प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल लॉजिक, तो चलते हैं स्टैंडर्ड सर्जिकल बुक, सर्जिकल टेक्नोलॉजी की तरफ, जो थिएटर और टेक्स्ट बुक दोनों का ब्रिज है। लेट्स रीड इट टुगेदर। जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया है कि एसोफेगल एट्रेजिया एक नॉन जेनेटिक डिफेक्ट होता है। एसोफेगस बीच में से इंटरप्ट हो जाता है, अपर प्रोक्सिमल पाउच ब्लाइंड होता है, जबकि डिस्टल पाउच एसोफेगस से कनेक्टेड होता है। एंड ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला इज अ डायरेक्ट पैसेजवे बिटवीन आइदर एसोफेगल सेक्शन एंड द ट्रेकिया। डिस्टल या प्रोक्सिमल किसी भी एसोफेगल सेक्शन के साथ ट्रेकिया का कनेक्शन बन जाता है, जिसको हम ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला का नाम देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा फीडिंग प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाता है और फूड स्टमक में नहीं पहुंच पाती। अगर प्रोक्सिमल एंड फिस्टुला बनाए ट्रेकिया के साथ तो एस्पायरेशन के चांस होते हैं कि वो जो फूड पार्टिकल हैं वो हमारे लंग्स में जा सकते हैं। अगर डिस्टल फिस्टुला बन जाए, डिस्टल पाउच एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान फिस्टुला बने, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन, स्टमक की सिक्रेशन जो होती हैं वो लंग्स में आने के चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ एसोफेगल एट्रेजिया एंड ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला। अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट टाइप, इसके अकरेंस रेट 6% है, जिसमें जस्ट एसोफेगल एट्रेजिया है कि बीच में से डिसकंटिन्यूटी आ गई है। जबकि सेकंड टाइप के अकरेंस रेट 2% है और इसमें अपर पाउच प्रोक्सिमल एंड ऑफ एसोफेगस ट्रेकिया के साथ फिस्टुला बनाता है। थर्ड टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप, टाइप सी, 85%। इसमें डिस्टल एंड ट्रेकिया के साथ फिस्टुला बनाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशंस
ट्रेकिया में जा सकती है और वहां से वो लंग्स में चली जाती हैं। Fourth type occurrence rate is 1%, in which there are chances of both fistulas, upper and distal pouch fistulas. Last one is 2% rate, type E बोलते हैं इसको, जो बहुत ही रेयर केस होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एट्रेजिया नहीं होता, जस्ट एसोफिगस और ट्रेकिया के दरमियान फिस्टूला बन जाता है। और जब भी न्यू बॉर्न में एट्रेजिया हो या ट्रेकियो एसोफिगल फिस्टूला हो तो उसके साथ अदर एसोसिएटेड बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि जानलेवा हो सकते हैं। इनमें हमारे पास इम्परफोरेट एनस, सेकंड वन इज वर्टिकुलर एंड एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट्स, कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम होता है, एक पर्दा होता है जो कि नहीं बन पाता। एंड अदर इज टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, लिम्स डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, जैसा कि हमारे पास स्पाइना बाइफिडा। तो इन एनोमलीज को याद करने के लिए हमने एक फार्मूला डिजाइन किया है जिसका निमोनिक्स है वेक्टिरल। V stands for vertebral defect like spina bifida, A stands for anal atresia means imperforate anus, C for cardiac defect septal defects, and TE is for tracheoesophageal stula, RA stands for renal anomaly, and L for limbs deformities means handicapped patients जो मजूर होते हैं।